अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स। बेटा वेव्स का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स इन आवर डेली लाइफ। अगर हम वेव्स की डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस की बात करें तो वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। हम वेव्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स एनर्जी को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। एंड सेकंड इंपॉर्टेंस देखें जी, वेव्स कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। अगर आज के मौजूदा दौर की बात की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट के अंदर अपने एक जगह पे बैठे हुए फॉरेन कंट्रीज़ तक हम इजीली अपनी मेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन के वॉइस मैसेजेस, कॉल्स एंड इवन वीडियोस तक हम शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। तो ये किन के ज़रिए आती है, ये भी वेव्स के ज़रिए आती है। तो कह सकते हैं कि वेव्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। अब क्वेश्चन है कि हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस। वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपली एक फार्मूला है कि वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है वाइब्रेट और ऑसिलेट। वाइब्रेट और ऑसिलेट जब भी वर्ड आए तो आपके जहन में फौरी SHM आ जाने चाहिए। SHM मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। तो याद रखना, जब तक आप SHM को या सिंपल हार्मोनिक मोशन को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप वेव्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेव्स बेस करती हैं SHM के ऊपर। क्योंकि वेव्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल की जो मोशन होनी है वो SHM से होनी है। तो हम इसकी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको कि वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक टब है। इस टब के अंदर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे वाटर है। अब मैं यहाँ पे वेव्स को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कोई भी रॉड ले लूँगा, या लेट्स सपोज मैंने पेंसिल ले ली। इस पेंसिल को मैंने क्या किया, मैंने इसमें डिप कर दिया वाटर के अंदर। डिप करने के बाद मैं इसको मूव करवाता हूँ ऊपर और नीचे। जब इस पेंसिल को मैं ऊपर नीचे मूव करवाऊँगा तो ये आपको नज़र आ रही हैं डिफरेंट किस्म की वेव्स बनती हुई। क्या ये वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? नहीं। अगर देखें कि आपको लग ऐसा ही रहा है कि ये वाटर इस जगह से इधर जा रहा है, अगर तो ये वाटर इस जगह से इस तरफ जा रहा है तो पानी तो सारा का सारा इससे बाहर आ जाना चाहिए था, और यहाँ पे एक क्या हो जाना चाहिए था, होल क्रिएट हो जाना चाहिए था। ऐसे ही है ना, जिसे में हमें ऐसे ही नज़र आएगा कि वाटर उस तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाटर उस तरफ नहीं जा रहा, वाटर वहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन देखें इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर यहाँ पे मैं एक छोटी सी कागज़ की कश्ती बनाता हूँ और वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो अब देखेंगे कि ये कश्ती अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, लेकिन अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बता रहा था SHM की, यहाँ पे आपको समझ आएगी कि SHM क्या होता है। अब ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स की मोशन हो रही है, वो मोशन हो रही है टू एंड फ्रो, यानी वो बेसिकली ये इसको देखें, वो अपनी जगह पे ही खड़ी हुई है कश्ती, लेकिन वो ऊपर नीचे मूव कर रही है या आगे पीछे मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली मोशन भी कौन सी मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इसकी एग्जांपल है जिसके ज़रिए आप किसी भी वाटर के अंदर वेव्स को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, आप क्या करें, एक स्ट्रिंग लें, एक स्ट्रिंग को एक सपोर्ट के साथ कोई भी दीवार ले लें या किसी भी सपोर्ट के साथ उसको आप यहाँ से फेस्टन कर ले, बांध दे। फिर आप क्या करें, यहाँ से पकड़ के उसको आप ऊपर नीचे मूव करवाएं। यानी लाइक अगर आप रस्सी को ऐसे मूव करवाएंगे तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होंगी, आपके पास यहाँ पे वेव्स नज़र आएंगी। तो ये भी आप कह सकते हैं कि आपकी वेव्स की एग्जांपल है कि जब आप किसी बॉडी को मूव करवाएंगे टू एंड फ्रो तो यहाँ पे भी वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये दूसरी उसकी एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर आप ज़्यादा फोर्स से लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर कम फोर्स से लगाएंगे तो उसमें कम वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये दो एक्टिविटीज़ से आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब वेव की डेफिनेशन पे आते हैं। वेव की डेफिनेशन क्या है कि बेसिकली वेव होता क्या है। अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है, जैसे यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी ना, किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी। जिस डिस्टर्बेंस की वजह से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी एक मोशन में चले जाते हैं, जिस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन।
तो वो वाइब्रेटिंग मोशन में जब जाते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन इज़ इक्वल टू द टाइम, तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जितने भी पार्टिकल उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है वेव की। अब वेव्स की टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। वेव्स की मेन टाइप्स है। वेव्स की टाइप्स बहुत ही समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे अगर वेव्स की टाइप्स की बात की जाए तो दो मेजर इसकी वेव्स की टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसका डिफरेंस बताऊँगा। लेट्स सपोज ये क्या है हमारा, ये हमारा सन है, ठीक है। ये क्या है जी, हमारा सन है और ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि सन क्या करता है, अर्थ को लाइट प्रोड्यूस कर रहा है या लाइट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ही है ना। सन से लाइट आ रही होती है यहाँ पे। और एक और एग्जांपल आप लें, यहाँ पे लेट्स सपोज एक आदमी खड़ा हुआ है और एक उसके आगे एक और आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी बोल रहा है यानी स्पीक कर रहा है, इसकी आवाज़ क्या होगी, इस तक पहुंचेगी। अब यहाँ पे जो चीज़ समझाने लगा हूँ मैं आपको वो ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी दरमियान में मीडियम नहीं है, सन से अर्थ तक कोई भी दरमियान में मीडियम नहीं है, उसके बावजूद आपकी वेव्स क्या हो रही हैं, आप तक पहुँच रही है, यानी अर्थ तक पहुँच रही हैं। तो जिसमें वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, उस वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें, ये पहले तो इन दोनों के दरमियान क्या है, मीडियम एयर है ना। इस हवा की वजह से एक आदमी की आवाज़ दूसरे आदमी तक जाएगी। अगर इसी कंडीशन को मैं ले जाता हूँ ऑन मून, मैं ले जाता हूँ इसको मून पे जाके क्या होगा, अब ये दो आदमी अगर बोलेंगे तो इनके दरमियान क्या है, स्पेस है, ऐसे ही है ना। मून पे तो कोई एयर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, स्पेस है। तो वहाँ पे अक्सर जो स्पेसशिप हैं जो गए हुए हैं वो यही कहते हैं कि एक आदमी की आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुँचती। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है। तो जहाँ पे कोई मीडियम ना हो तो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो सके, तो यानी इसमें कंडीशन है मीडियम का होना। यहाँ पे आवाज़ जा रही थी किसकी वजह से, एयर की वजह से। एयर क्या है, आपका मीडियम है। तो जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड हो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, वो टाइप कहलाएगी आपकी मैकेनिकल वेव। और अगर उससे मीडियम हम हटा लें तो फिर वो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव, अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, लाइक लाइट वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, टीवी वेव्स हो गई एंड मोबाइल सिग्नल्स। इन तमाम वेव्स के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम मैकेनिकल वेव्स की देखें, साउंड वेव्स है, साउंड की ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि साउंड को एक जगह से अगर दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो उसके लिए भी हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। वो मीडियम एयर हो सकता है एंड कोई और भी हो सकता है। उसके बाद है जी वाटर वेव्स, जैसे ये है, वाटर वेव्स के लिए भी मीडियम की ज़रूरत है, तो ये भी मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आएगी। फिर स्प्रिंग वेव्स है एंड स्ट्रिंग वेव्स है। तो ये है जी वो मैकेनिकल वेव्स जिनमें हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रोपोगेशन के लिए। अब मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद आगे दो टाइप्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसफ़र वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र वेव्स में क्या फ़र्क है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सादा सी ये इसकी टाइप्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन को देखें, यहाँ से आपको मोस्टली क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द टाइप ऑफ वेव कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन moves back and forth along their direction of motion the waves। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन जो है ना, ये मूव करेंगे टू एंड फ्रो। लेट्स सपोज एक इसकी एग्जांपल मैं नीचे आपको देता हूँ कि ये पॉइंट है इसका मीन। अब यहाँ से कंप्रेशन रेरफैक्शन आगे जाएंगे और पीछे आएंगे, ठीक है।
तो ये वाली जो हमारे पास टाइप होगी वेव की, ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी एग्जांपल देखें कि ये एक सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग को मैंने बांधा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाई, नेट फोर्स क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको फोर्स लगा के इस तरफ खींच लेता हूँ। उस स्प्रिंग को मैंने लेट्स सपोज यहाँ से क्या कर लिया, लेट्स से खींच लिया। अब जब मैं इसको खींचूँगा तो इसके अंदर दो सूरत हाल आपको नज़र आएंगी। देखें वो सूरत हाल कैसी नज़र आ रही है आपको, ये देखें यहाँ पे जो इसके स्प्रिंग के छल्ले हैं या स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुले खुले हैं, और एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे उसके जो है ना स्प्रिंग के जो रिंग्स वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखें जहाँ पे क्लोज होंगे उसको हम कह देंगे कंप्रेशन, यानी कंप्रेस हुए हुए तो उसको हम कंप्रेशन कहेंगे, और जहाँ पे वो जो उसके रिंग्स होंगे वो खुले खुले होंगे उसको हम कहेंगे रेयरफेक्शन। तो ये देखो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जैसे जैसे हम उसको ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये पहले कंप्रेशन है फिर रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन इसके बाद फिर ये रेयरफेक्शन, इसके बाद फिर कंप्रेशन आएगा, और इसी तरह से ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आगे पीछे मूव करते रहेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब ट्रांसफ़र वेव देखें, ट्रांसफ़र वेव क्या है, द वेव इन विच द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द मीडियम। अब देखें यहाँ पे जो वेव्स के जो मीडियम के पार्टिकल होंगे ना वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे होंगे। परपेंडिकुलर मीन 90 के एंगल से वो मूव करेंगे। वो देखें ज़रा, इसकी एग्जांपल ये है कि ये एक हमारी स्पोर्ट है जी, इस स्पोर्ट के साथ हमने एक स्ट्रिंग को बांधा है, और स्ट्रिंग को मैं, जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने दी थी आपको, स्ट्रिंग को मैं ऊपर नीचे मूव करवाता हूँ। जब मैं ऊपर नीचे इसको मूव करवाऊँगा तो ये वाली वेव्स कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, नज़र आ रही ना आपको, ये वेव्स कुछ इस तरह से वेव्स बनेगी। अब देखें ज़रा, ये वेव्स की मोशन है, और ये इस अगर लाइन की बात की जाए तो इस लाइन पे क्या आ रहा है, वो परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है। तो इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी पार्टिकल्स की मोशन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखें यहाँ पे जो जिस जगह पे वेव आपकी ऊपर होगी, यानी उभरी हुई जो सतह होगी उसको हम क्रस्ट का नाम देंगे, और जहाँ पे आपकी वो नीचे होगी उसको हम नाम देंगे ट्रफ का। ठीक है जी, ये टाइप आ जाती है आपकी ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, जब भी वेव्स की बात होगी तो वेव्स के अंदर 2-3 चीज़ें आपने लाजमी तौर पे याद रखनी हैं, जिनमें सबसे पहली क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, जब भी वेव पैदा होगी, जब भी वेव प्रोड्यूस होगी तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होगी, यानी जिस मैक्सिमम हाइट तक वो वेव मूव कर सकती है, ये जो उसकी मैक्सिमम हाइट है इसको नाम देंगे जी एम्पलीट्यूड का। ठीक है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखें एक कंप्लीट वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक और दोबारा यहाँ तक आते हुए, इसे जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कंप्लीट वाइब्रेशन होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी के बाद जो अहम तरीन यहाँ पे टर्म है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ नाम से आपको पता चल रहा है कि लेंथ है, और वेवलेंथ मीन वेव की लेंथ। तो वेव की लेंथ कैसे होगी कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो दरमियानी फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको आप कहेंगे वेवलेंथ, और इसे आम ज़ुबान में लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जी। और उसके बाद एक चीज़ आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका क्या होता है, टाइम पीरियड है कि अगर उसको एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी में जितना टाइम लगेगा वो उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। बाकी इंशाल्लाह इसका जो रिलेशन है V = F लैम्डा, ये एक छोटा सा प्रूव है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, 2 नंबर का अक्सर क्वेश्चन आ जाता था। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज तक का हमारा लेक्चर इतना तक ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।